गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। देखो, यूनिवर्स आपको संकेत देगा और आने वाले दिनों में, अभी होली गई है कल, अब आज से ना संकेत बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अपना नवरात्रों तक। नवरात्रों और होली के बीच का जो समय होता है ना, ये बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोग दो मुंह के थे, जिन्होंने आपके साथ गलत करा, आपके दुश्मन थे, कुछ भी थे, उन लोगों का पर्दाफाश होगा। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा उजागर होंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें भी फॉलो करनी है। वो क्या चीज़ें फॉलो करनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थोड़ा मेरी एनर्जी कम लगेगी और थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ पूरी। देखो, अभी जो आने वाला समय है, इसमें यूनिवर्स मतलब आपकी ही शक्ति और यूनिवर्स की जो शक्ति, वो दोनों मिलके काम करने वाली है। और इसमें आपको संकेत, जो आपके जो सिम्टम्स होंगे ना बॉडी के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद का फ्लो नज़र आएगा। नींद आएगी नहीं, नींद का फ्लो नज़र आएगा। शरीर टूटा टूटा रहेगा। जिनकी सवारी रुकी हुई थी वो खुलने लग जाएगी। जिसके चक्रास ब्लॉक थे वो खुलने लग जाएंगे। जिसका समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, अब अच्छा चलने लग जाएगा, क्योंकि जो काल था वो चला गया कल तक, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा से खुल जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ जो है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। यानी नेगेटिव चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हो अब आगे आने वाले समय पे। लेकिन अभी से लेकर, मतलब आज से जो नवरात्रों का पहला दिन होगा, वहाँ तक आपको एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिर नवरात्रों में फिर वही प्रॉब्लम्स हो जाएगी, नेगेटिविटी का इशू हो जाएगा, फिर नवरात्रें आप मना नहीं पाओगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है ना, ये त्योहारों पे ही ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप एक साधक हो, या आप एक मंत्र जाप साधना वगैरह कर रहे हो, या जो मेरी तरह हैं, या जो बनना चाह रहे हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अकेले रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लाइन में आने के बाद। लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, फ़लाना शादी में जाना होता है, वहाँ खाना होता है, फ़लाना उसके रिश्तेदार का बेटा होता है, पैदा होते हैं, ये होता है, फंक्शन होता है, खाना पड़ता है। बेशक खाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ एक शक्ति, ऊर्जा एक चल रही है ना, तो आप मानोगे नहीं कि आप अपनी चप्पल तक शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, आप अपनी ऊर्जा पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, आप, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप बैठे रहो, काम भी करो। दुनिया से मतलब, कहने का मतलब है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो एकदम नेगेटिव लोग हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इस लड़के के साथ या इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को नेगेटिव इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए, वहाँ से आपको कट ऑफ करना है। और दूसरी बात, जो जल्दी तरक्की चाहते हैं इस क्षेत्र में, जो बहुत जल्दी चलना चाहते हैं, जो बहुत समय से जाप ध्यान कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये है कि उनको सब कुछ छोड़ देंगे ना कुछ सालों तक, तो बहुत जल्दी चलेंगे। जो इंसान 15 साल 20 साल में कमाता है ना, वो इंसान अगर सब कुछ छोड़ देगा, वो 3 से 4 साल में कमाने लग जाएगा। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैम आपकी उम्र इतनी कम है, आप क्यों इस क्षेत्र में हो, क्यों इस साधना लाइन में हो, आप तो आराम से इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ, फिर भी आप इस लाइन में क्यों हो, हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। भाई, हम अपने आप को चॉइस नहीं करते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, या वो माँ भगवती के साथ हम चलने की ऐसी कुछ करेंगे। वो माँ भगवती स्वयं चुनती है हमको, हम नहीं चुनते। हमने तो पढ़ाई लिखाई करी, हम नौकरी करेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन वो माँ भगवती चॉइस करती है, हम नहीं कुछ करते। तो जो भी आपने सोचा होगा वो सब कुछ तोड़ देगा यूनिवर्स। शक्तियाँ सब कुछ तोड़ देती हैं जो आपने सोचा होता है। अगर सच में आप शक्ति के साथ चल रहे हो ना, तो जो भी आपने सोचा होगा वो छोड़ करके आप कोई ऐसे मार्ग पे चलने लग जाओगे जहाँ पे आपको नाम, काम, धाम सब कुछ मिलता है। लेकिन बस शर्त यही है कि जो यूनिवर्स, जो शक्ति करवा रही, वो करो। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है, अभी मैं थोड़े से सिम्टम्स आपको बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका, मान लो आपका पैशन है ड्राइंग बनाना या म्यूज़िक सुनना या वॉटेवर, मतलब कुछ भी आपका पैशन है, लेकिन अगर आपको वो पैशन फॉलो करने में आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं कि तू ध्यान कर ले, तू मंदिर चले जा, या ऐसा ध्यान में आ रहा है कि आप पहाड़ों में चले जाओ, थोड़ा नेचर में चले जाओ, थोड़ा दान पुण्य कर लो, ध्यान कर लो, जाप कर लो, साधनाएं कर लो, मतलब कुछ नहीं तो आप टीवी में ही कुछ भजन कीर्तन सुन लो। सो दैट मीन कि आपको एक शक्ति है आपके आसपास जो आपको बता रही है कि ये तेरा पैशन है, लेकिन फिर भी तेरा मन क्यों नहीं लग रहा है। जिस चीज़ को तू बचपन से करते आ रहा था, जिस चीज़ को करने से तेरे को एनर्जी फील होती थी, अब वो एनर्जी क्यों फील नहीं हो रही है? क्योंकि आपको अपने इष्ट देवता से जुड़ना पड़ेगा।
अगर आप अपने इष्ट देवता से नहीं जुड़ोगे तो आप फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो लाइफ में। फिर वही होता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप बुढ़ापे में ढूंढते हो, फिर वो माला उठा लेते हो बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे। तो जब भी आपको आपके मन में ऐसे विचार आए कि आप साधना कर लो, जाप कर लो, ध्यान कर लो, आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, कोई धार्मिक स्थान पे हो, किसी दोस्त के पार्टी में हो, शादी में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपको ऐसा मन में गाइडेंस आ रही है, आपको मन में ऐसा विचार, बहुत सारे विचार उत्पन्न हो गए अचानक से, आप सबको देख रहे हो हंसते हुए, नाचते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सबको देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा हो रहा है कि नहीं, शाम के 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, मेरे इष्ट देवता को पहले भोग लगाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा, या मैं घर पे जाना चाहता हूँ, मुझे पहले थोड़ा सा ध्यान करना है, या मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रही है कोई जगह पे जाके, अनईजी फील हो रहा है, भारीपन लग रहा है, तो दैट मीन कि आप अभी उन लोगों के बीच में रहने के लिए सक्षम बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, वहाँ से निकल के आपको घर पे आना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई भी नेचुरल प्लेस है तो आप नेचुरल प्लेस पे जा कर के थोड़ा 10 मिनट बैठेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लग रहा होगा ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये थॉट, अगर आपने किसी भी तरीके से विचारों को हटा दिया और ये फॉलो नहीं किया तो आपको गड़बड़ी महसूस होगी अपने लाइफ में। आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आप पाठ पूजा भी नहीं कर पाओगे, आप अपनी जॉब भी नहीं कर पाओगे। आप मूवी देख रहे हो, आप टीवी में वीडियोस देख रहे हो, टीवी में वीडियोस देख रहे हो, टीवी में मूवीज़ देख रहे हो, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो, लेकिन आपके मन में हो रहा है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे पाठ पूजा कर लेनी चाहिए, या वॉटेवर जो भी आपने पहले प्लानिंग कर रखी थी पाठ पूजा को लेकर, अचानक से वो कैसे आपके माइंड में आ रहा है, अचानक से आपको कैसे महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे को पाठ पूजा करनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। बिकॉज क्या होता है ना, जब दिव्य दृष्टि का जब मैं चीज़ें चलवाती हूँ, लोग जब मेरे पास आते हैं दिव्य दृष्टि के कोर्स के लिए, कोर्स हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे पूछते हैं लोग क्या करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले मोबाइल, टीवी, जितने भी गैजेट्स हैं उनको बोलती हूँ भाई तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो जल्दी तुम्हारी दृष्टि खुल सकती है, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। इन चीज़ों में आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग जाती है। आप वीडियोस देखोगे ना मोबाइल में, आधा घंटा 1 घंटा देख लोगे ना, मेरा तो छोड़ दो, मैंने तो ये अपने ऊपर आजमाया था, मेरा तो सर पकड़ लिया था। इतना हम मोबाइल और टीवी नहीं देख सकते, हमें चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये नोटिस करना है तो आप अपने ऊपर आजमा कर देखो, एक दिन ना टीवी देखो ना मोबाइल देखो, और सिर्फ जाप में रहो पूरा दिन, और देखो कितना आपको महसूस होता है, शक्ति कितनी ज़्यादा आपको महसूस होती है, कितना ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास में कोई पॉजिटिव शक्ति भ्रमण कर रही है, जो मुझे ना दिमाग दे रही है कि बेटा ये कर ले, वो कर ले, और उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। बहुत लोग क्या बोलते हैं आके कि मैम मेरे मन में आया, मैंने कर दिया, मैंने रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया बुरा आया, बोलते बुरा आया, तो बुरा आया मतलब ये आपका दिमाग था। जो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वो ऊपर वाले का दिमाग है। इसके लिए मैं कहती हूँ हमेशा अपनी अंतरात्मा की बात सुनो, दिमाग की बात मत सुनो। अब इन दोनों को भेद पाना ही हमारा टैलेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो भी खाने में इंटरेस्ट था, कपड़े पहनने में इंटरेस्ट था, एक शौक आप पाल रहे थे बचपन से, एक हैबिट आप पाल रहे थे, वो सारी छूटने लग जाएंगी। आपको कहीं मज़ा नहीं आएगा, आपको सिर्फ मंदिरों में मज़ा आएगा, आपको सिर्फ तीर्थ यात्रा करने में मज़ा आएगा, आपको कोई ठंडी जगह पे बैठना बहुत अच्छा लगेगा, कोई ठंडी जगह पे बैठ कर आपको जाप करना बहुत अच्छा लगेगा, आपको पहाड़ों की, वादियों की हवाएं बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, आपको वहाँ के देवता के दर्शन होंगे आपको सपने में। भाई तो समझ लो आपकी जो नैया है वो पार लग चुकी है, और चुपचाप अपना जो है आसन वासन उठा के, माला उठा के तैयार हो जाओ। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अगर आप पहुँचे हुए इंसान हो तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग इस लाइन में आना चाह रहे, बेटा ये होगा ही होगा, कुछ भी कर लो। अगर आपका लिखा है ना इस लाइन में फ्यूचर, या फिर नहीं भी लिखा है और आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर इतने अच्छे कर्मास भगवान को दे दिए आपने कि भगवान, पूरी सृष्टि भी झुकती है एक आदमी के लिए। ये बात सच है कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो सृष्टि आपके लिए झुकेगी ही झुकेगी। अगर आपके जाप अच्छे हैं तो भी सृष्टि झुकेगी ही झुकेगी, लेकिन सृष्टि की बात सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे आने वाले दिनों में ये होगा ही होगा, लोग परेशान भी रहेंगे, साथ ही साथ ऐसे लोग ही परेशान ज़्यादा रहेंगे जो बहुत ज़्यादा दूसरों का नुकसान करते हैं। अब जो है समय बदल रहा है, नवरात्रों तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहेंगी।
चीज़ें ये हैं कि जब आप अकेला रहना शुरू करोगे तो आपको आपके चक्रा खुलने शुरू होते हैं, आपका जो मन है वो एकाग्र होना शुरू होता है। शुरू में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार होंगे, बहुत उथल पुथल बचेगी, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे, तीसरा महीना लग गया, चौथा महीना लग गया आपके अकेले रहने का, आपने टीवी मोबाइल थोड़ा साइड कर दिया, तो आप देखोगे यूनिवर्स, भगवान खुद आपकी मदद करते हैं, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन करना कोई नहीं चाहता। आज के समय पर सबको 2 मिनट में मैगी चाहिए बना के, इंस्टेंट नूडल चाहिए। भाई शक्ति है ये, इंस्टेंट काम नहीं करेगी, ये किसी के बाप की नौकर नहीं है कि इंस्टेंट काम करेगी। तुमने 11 माला कर ली, 21 माला कर ली तो कोई शक्ति आके खड़ी होगी। वही शक्ति आकर खड़ी होती है या तो वो प्रेत योनि से है या तो वो निम्न कोटि की योनि से है। या अगर किसी के पास जा रहे हो, वो कह रहा है 2 दिन में तुम्हारे पास शक्ति आके खड़ा कर दूंगा मैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे को इतनी दक्षिणा दे दो, तो वो बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा है। या तो वो कोई प्रेत को लेकर आके तुम्हारे पास खड़ा कर देगा, उसका रूप बदलवा के, और बोलेगा देखा मैंने खड़ा कर दिया। या फिर आपके सामने आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। या तो भूत प्रेतों से काम करवा रहा है या तो फिर आपके पैसे लूट रहा है। 2 दिन में कोई शक्ति खड़ी नहीं होती है, या उम्र गुजर गई हमारी, ठीक है। लेकिन ये है कि देवता का, परमात्मा का जो प्रोसेस होता है स्लो होता है लेकिन परमानेंट होता है। आपके साथ साथ आपकी पिछली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, सब कुछ शुद्ध हो जाती है। जितने भी प्रेत, जितने भी भूत प्रेत आपके घर खानदान में घूम रहे थे, सारे रिलीज़ हो जाएंगे, सारे अपने अपने मुक्ति ले लेंगे। जो काम कोई नहीं कर पाया ना, वो काम सिर्फ आपसे होता है। लेकिन देखो इस लाइन में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई, कमर तोड़ कठिनाई है, कमर टूट जाएगी तुम्हारी, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। इसलिए कहती हूँ अगर इस लाइन में आना है तो पूरा मन बना लो और उसके बाद आओ, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।